अब यहाँ डेविड परेशान, उसकी वाइफ नहीं मिल रही है। वहाँ राघव जी परेशान, उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं। अब इंस्पेक्टर मधुबन से शुरुआत करता है। इंस्पेक्टर राघव जी के घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करता है इंस्पेक्टर, और जो राघव जी ने बात बताई थी वो सच निकलती है। राघव जी की बेटी पिछले 25 वर्ष से उनके साथ ही रह रही थी। फिर इंस्पेक्टर सुजानगढ़ के लिए निकल गया। वहां जाकर उसने डेविड के घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। उन्होंने भी बताया कि पिछले 25 वर्षों से मारिया डेविड के साथ ही रह रही थी। इंस्पेक्टर अब काफी परेशान हो गया था। दोनों जगह एक ही औरत कैसे हो सकती है, किसी की बेटी बनकर किसी की पत्नी बनकर, ये कैसे संभव है। इंस्पेक्टर वापस अपनी पोस्टिंग पर लौटता है और अपनी चेयर पर बैठकर सारी बातें दोहराता है। अचानक उसे कुछ याद आ जाता है तो उसे कुछ बात अलग लगी। वह तुरंत सुजानगढ़ के लिए रवाना हो जाता है और डेविड से मिलता है। जब डेविड के घर पहुंचता है तो डेविड को लगा कि शायद इंस्पेक्टर मारिया की कोई खबर लेकर आया है। इंस्पेक्टर डेविड से पूछता है कि मारिया से तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। 25 साल पहले की बात है। मेरी उम्र तकरीबन 28 वर्ष की थी। मैं अपनी शॉप बंद कर घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की घायल अवस्था में मिलती है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उसके आसपास कुछ नहीं मिला जिससे मैं ये जान पाऊँ कि वह कौन है, तो मुझे ही उसके पास रुकना पड़ा। तो डॉक्टर ने बताया उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, उसका बचना मुश्किल है। कहते हैं जिसकी ज़िंदगी लिखी है तो उसको मौत छू भी नहीं सकती। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया यह पता करने के लिए क्या किसी तरीके की इंक्वायरी आई है मारिया के लिए, लेकिन पता चलता है कि पुलिस स्टेशन पे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं लिखाई गई है। 15 दिन तक मैं उसकी देखभाल करता रहता हूँ। आखिर मेहनत रंग लाती है और उसे होश आ जाता है। वह मुझे देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। अब जब वह ठीक हो रही थी, उसकी एक आदत थी, वह कुछ बोलती नहीं थी, बस मुझे देखती रहती थी और कभी उसने कोई बात नहीं की थी। अब उसके घाव भरने लगे थे। डॉक्टर ने अब उसे डिस्चार्ज कर दिया। उसका मुझे कोई नाम नहीं मालूम था, तो मैंने उसका नाम मारिया रख दिया था। वह बहुत खूबसूरत थी। मुझे उससे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं उसे घर ले आया था और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। तब से साथ हैं। तब से मेरे लाइफ में मारिया आई थी। उसके आने के बाद मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वह बहुत शांत नेचर की थी। आज तक कभी झगड़ा नहीं किया। इंस्पेक्टर ने पूछा कभी उसने बताया कि उसके माता पिता कौन हैं, वह कहाँ से आई है, कौन है। डेविड ने जवाब दिया, नहीं सर, उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। इंस्पेक्टर बोलता, ठीक है, उसकी कुछ आदतें जो आपको कुछ अलग लगती हों। तो डेविड ने कहा, सर ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर पुलिस इंस्पेक्टर डेविड से बोलता है, क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? आपका घर बहुत सुंदर है। डेविड ने बोला, हाँ सर, बिल्कुल आप मेरा घर देख सकते हो। फिर डेविड के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ जाता है, तो डेविड फ़ोन पर बात करते हुए रूम से निकल जाता है और इंस्पेक्टर उसके घर पर लगी सारी फैमिली फ़ोटो को ध्यान से देखता है। फ़ोटो में उसको एक अजीब सी बात नज़र आती है। उसकी सारी फ़ोटो में कुछ एक अलग सी लाइट थी जो मारिया की फ़ोटो पर थी। इंस्पेक्टर ने मारिया की फ़ोटो में देखा कि उसकी सारी फ़ोटो के ऊपर एक लाइट का रिफ्लेक्शन है। फिर उसने डेविड से पूछा, तुम्हारे पास शादी का एल्बम है? डेविड ने उसे शादी का एल्बम ला के दिया। शादी के पूरे एल्बम में मारिया की फोटो के ऊपर ठीक वैसा ही निशान है जैसे उसकी हॉल में लगी हुई फोटो पर। यह देखकर इंस्पेक्टर ने डेविड से पूछा कि ये निशान कैसा है। फिर डेविड ने उत्तर दिया कि सर, मुझे लगा कि रोल खराब हो गया था, इसलिए उसकी सारी फोटो में ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है। डेविड ने शादी के एल्बम से मारिया की एक फ़ोटो ली और मधुबन के लिए चला जाता है। अब इंस्पेक्टर सरोज के घर पहुंचता है और सरोज की फ़ोटो को देखता है, परंतु सरोज की फ़ोटो पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी फ़ोटो नॉर्मल थी। उन दोनों फ़ोटो में बहुत फ़र्क था। दोनों फ़ोटो की आंखों में अंतर था। राघव जी ने सरोज का रूम दिखाया। इंस्पेक्टर ने सरोज के रूम की छानबीन की तो उसके बिस्तर के नीचे से एक डायरी मिलती है जिसमें उसे एक फ़ोटो मिलती है। इंस्पेक्टर वो फ़ोटो देखकर चौंक गया। उसमें मारिया और सरोज दोनों हैं। यह देखकर वह दंग रह गया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या राज है दोनों के बीच। कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच। तभी उसे अपनी दोस्त का ख्याल आया जो एक तांत्रिक है। उसका नाम लक्ष्मी है।
इंस्पेक्टर अपनी दोस्त लक्ष्मी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। कहते हैं जब कुछ समझ नहीं आता है तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, उसके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। और यही लक्ष्मी ने किया। उसने वह फोटो ईश्वर के मंदिर में रख कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, क्या सच्चाई है मारिया और सरोज की, ये आप ही जानते हो, कृपया कोई मार्ग दिखाएं। तभी दूसरे दिन लक्ष्मी को किसी काम के लिए सुजानगढ़ के एक गांव जाना पड़ता है और वह जल्दीबाजी के कारण खाने के लिए कुछ नहीं ले जा पाती है। लक्ष्मी को रास्ते में भूख लगती है। बस एक जगह रुकती है, सभी लोग उतरते हैं। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी चाय नाश्ते की। लक्ष्मी को बहुत तेज से भूख लग रही थी। वह भी उस दुकान में चाय और कुछ खाने के लिए जाती है। दुकान एक झोपड़ी की जैसे थी, उसमें ज़्यादा जगह नहीं थी। लक्ष्मी ने उस दुकान से चाय ली और वहीं बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। वह फ़ोटो भगवान की थी, लेकिन उस फोटो में एक छोटी सी फ़ोटो लगी थी। लक्ष्मी ने चाय वाले से पूछा, यह फ़ोटो किसकी है? तो आदमी ने बोला, यह मेरी दादी है। फिर लक्ष्मी ने पूछा, अभी आपके घर में कौन कौन है? अभी दादी हैं? उस आदमी की उम्र तकरीबन 50 वर्ष की थी। उसने उत्तर दिया, मेरा अब कोई नहीं है, और यह बोलकर वह वहाँ से चला गया। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है, यह आदमी बहुत अभागा है, इसकी दादी की वजह से इसकी जिंदगी खराब हो गई है। तभी लक्ष्मी पूछती है, ऐसा क्या हुआ था? कहते हैं इसकी दादी कोई तांत्रिक थी और आज भी वह जिंदा है। वह जादू टोना टोटका करती थी और कोई उससे झगड़ा करता था तो उसके घर में किसी न किसी की मौत हो जाती थी। इसलिए गांव वालों ने उसको उसके घर में बंद कर दिया था और आग लगा दी थी। उस वक्त इस आदमी की पत्नी गर्भावस्था में थी और अंदर ही थी। लोगों ने बिना सोचे समझे घर में आग लगा दी थी, लेकिन एक लाश मिली थी और बच्चे की लाश भी नहीं मिली थी। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी इस आदमी की दादी जिंदा है। इस आदमी का नाम शिवा है। अब लक्ष्मी सच्चाई के बहुत करीब थी। उसे लग रहा था कि शिवा सब कुछ जानता है। लक्ष्मी शिवा से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर वह बात नहीं करता है। अब लक्ष्मी छिपकर उसका पीछा किया करती है। शाम के समय शिवा गांव से दूर एक बाड़ी में जाता है। वहाँ एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जाता है। लक्ष्मी हिम्मत कर उस कुएं के पास जाती है और कुएं में देखती है तो उसे कुएं में कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह जैसे ही पलटती है, जो देखती है वह देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह खुद को एक कमरे में पाती है। उसे रस्सी से बांध रखा था, वह हिल भी नहीं सकती थी। कमरे में अंधेरा था। फिर कुछ समय बाद रोशनी होती है। कमरे में तो वह क्या देखती है, मारिया और सरोज दोनों ही वहाँ उसके सामने हैं और शिवा भी है। मारिया बोलती है, तुम जानना चाहती थी ना मैं कौन हूँ? सरोज कौन है? तो सरोज मेरी बेटी है। मेरा नाम दमयंती है। जादू टोना टोटका दादी नहीं मैं करती थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। दादी को मालूम था। वह लाश दादी की थी। मैं यहाँ से निकल गई थी। मैंने अपनी मंत्रों की शक्ति से दादी की आत्मा मेरे बच्चे के अंदर भेज दी थी और खुद भी दादी की सूरत में आ गई थी, लेकिन मेरा शरीर बहुत ज़्यादा जल गया था। इस कारण मुझे एक दूसरे शरीर की आवश्यकता थी, तो जिसका नाम मारिया है उसके शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि वह मर चुकी थी और मैंने एक घर के सामने अपनी बच्ची रख दी थी। फौजी ने सरोज रखा। उनकी कोई संतान नहीं थी और बाकी सब मंत्रों का खेल है। फिर मैंने डेविड से शादी की। वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अब समय खत्म होने वाला है। मुझे मेरी बेटी को उसके पिता से मिलाना था। मैं हमेशा से अपनी बेटी से मिलती थी। उसे सब पता है। वह बच्ची है, कहीं किसी को कुछ बोल ना दे, इसलिए उसके बोलने की क्षमता को मंत्रों से बंद कर दिया था। अब शिवा अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था, लेकिन पत्नी के जाने का गम भी था। सारी हकीकत जानने के बाद भी लक्ष्मी की सारी याददाश्त को दमयंती मिटा देती है और लक्ष्मी की जब आँख खुलती है तो वह सोकर अपने घर पर उठती है।